हाँ, बैठे हुए सबका भी खूब खूब धन्यवाद है। और जो बात रही, जो आपने कहा, भगवान बोले अध्याय में कि भाई रजोगुण जो है उत्पन्न होने वाला, जो कामना को ही तू पाप करने वाला समझ, तो रजोगुण से ही पाप तो होता ही है। और इसके बाद जो 38 39 अध्याय में भी भगवान बोले हैं कि जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जैर गर्भ को ढक देता है, ऐसा ही कामना पाप को, न करने की इच्छाओं को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। तो ये वैरी है, जो कामना है महाशत्रु और वैरी है। तो इस साधक को हमेशा नित्य वैरी बनाता है। तो हमको जो ध्यान साधना है या आध्यात्मिक साधना में हम जाने वाले हैं, तो ये कामना जो हमको बहुत तरह से परेशान करता है और हमारा दुश्मन हो जाता है। तो काम काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है, तो विवेक जो है वो हमारा ढक जाता है। और अभी भगवान आगे इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि काम, इंद्रियों, मन और बुद्धि, इन तीन स्थानों में रहता है। जो काम जो है ये इंद्रियों पर रहता है, मन पर रहता है और बुद्धि पर। और इंद्रियों आदि द्वारा देहाभिमान मनुष्य को ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। तो ये जो इंद्रिया है, इसमें क्या है, हमारे शरीर में ऐसे तो सांख्य दर्शन में 26 एलिमेंट्स बताए हैं कि जो हमारा शरीर 26 का है, बना हुआ है। और भगवत गीता में 25 बताया है। इसमें 26 एलिमेंट से, यानी कि देखो 25 पदार्थ हैं। सांख्य दर्शन में बताया है कि 24 जड़ पदार्थ, एक मूल प्रकृति, एक बुद्धि, एक अहंकार, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 पंच महाभूत। और 26 में आता है जीव, यानी कि ईश्वर। ये सांख्य दर्शन में 26 एलिमेंट्स बताए, जो हमारा शरीर। और भगवत गीता में 25 बताए हुए हैं। तो इसमें जो है, जो स्थूल शरीर जो है, ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके द्वारा हमारे कर्मों होते रहते हैं। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय की बात आपने बताई। भगवत गीता में बताया कि भाई ये श्लोक नंबर जो है, इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, वो औजार है। वो काम रूपी महाशत्रु को ढंक देते हैं, ऐसा 40 श्लोक में बताया, 40वें श्लोक में। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, वो कान है, त्वचा है, नेत्र है, जीभ है और एक नासिका है। जो हमारे कान जो है वो आवाज सुन सकता है, त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं और पता चलता है। और नेत्र जो है वो हम शुभ प्रिय देख देख सकते हैं। और जो जीवा है, जो जीभ है, वो रस को जानती है। और जो नासिका है वो गंध को सुगंध करती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और जो 5 कर्मेंद्रिय जो है, इसमें वाणी वाणी आती है 5 कर्मेंद्रिय। तो ये कर्मेंद्रियों का संबंध जो है, ये प्राण के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हमारा जो प्राण है उसके साथ कर्मेंद्रियों का जुड़ा हुआ। तो जो वाणी जो है वो हमें हमारी कैसी हो रही है, तो हम अगले 17 अध्याय में कल ही पढ़े थे। तो वाणी का तप बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। मन का तप, वाणी का तप, ये सब आए थे। तो वाणी हमारी मीठी, प्रिय ऐसी होनी चाहिए। तो ये 5 कर्मेंद्रिय में के फर्स्ट है। और वाणी के 4 प्रकार बताए हैं। तो पहली वाणी है परावाणी।
दूसरी वाणी है पश्यन्ति, तीसरी वाणी है मध्यमा, मध्यम और चौथी वाणी है वाइखरी वाणी। वैखरी। तो जीभ से ये सब वाणी बोली जाती है। और अभी दूसरा जो कर्म इंद्रिय बोला जाए, पाद, पैर, तो वो गमन करता है। और तीसरा जो कर्म इंद्रिय आता है हाथ, यानी कि पानी, उसको ग्रहण करते हैं। और पायु चौथा है वो मल द्वार, जो मल को निकाल करता है। और पांचवी जो है कर्म इंद्रिय वो उपस्थ, यानी पायुपस। कि जनेन्द्रिय, जो जनन इत्यादि काम करती है। तो ये जो वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, ये पांच कर्म इंद्रिय है। और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, उससे ही कर्म होते हैं। तो जब जीव इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों से विषय भोगने लगता है, तो शरीर, इंद्रिय और मन, बुद्धि, वो भी, उसके द्वारा भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म होते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी ऊर्जा जो है वो कैसी नीचे चली जाती है और कैसी ऊपर बढ़ती है। ऊर्जा को हमारे जो है वो कभी ऊपर आती है, कभी डाउन हो जाती है। तो भगवान ने सही बताया कि भाई ये कामना जो है, इससे तो तेरी ये सब शत्रु हो जाता है और तू, तेरा ज्ञान ढक जाता है, तेरी एनर्जी नीचे चली जाती है। तो इसमें लास्ट में आपने बहुत अच्छा बताया, भगवान ने भी, कि इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि पर से आत्मा, और आत्मा द्वारा ही हम मन को, बुद्धि द्वारा मन को वश करके काम रूपी विकारों को, शत्रु को मारना है हम। तो देखो, पहला मैं बताता हूं कि कार्य करने की ऊर्जा जो, उसको पावर हाउस कहते हैं। और शरीर चलाने की शक्ति जो है, कौन करता है, शरीर कौन चलाता है, आत्मा। शरीर चलाने वाली शक्ति जो है, जो आत्मा है। और जो चेतना और चैतन्य शक्ति, वही आत्मा है। आत्मा जो है पहले बुद्धि पर जाता है, और शक्ति जो है वो मन बाजू जाती है। और शक्ति जो है इंद्रियों तरफ फिर भागती है। और शक्ति इंद्रियों, पदार्थ, परिस्थिति, वस्तु, विषय तरफ आकर्षित करती है। फिर इंद्रियों वो वहां भागती है। बाद में शक्ति का फिर नाश होता है, क्योंकि वो जो इंद्रियों है वो परिस्थिति तरफ भागने लगी। तो वस्तु, विषय, यानी कि जो पदार्थ जो है, उसको हम राग द्वेष कहते हैं। तो ऐसा क्रम चलता रहता है। इसलिए हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, वो नीचे तरफ चली आती है। तो ध्यान द्वारा ऊर्जा को हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंद्रियों की बात बहुत जबरदस्त है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ऐसे तो हमारा स्थूल शरीर है, बना हुआ है। तो ये 25 तत्व जो भगवत गीता में बताए हैं, और ये 5 विषय बताए हैं कि भाई शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, और हमारे पंचभूत तो सबको पता ही है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है भगवत गीता में कर्मयोग के बारे में, क्या इंद्रिय और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, उसको भी वश में रखना है, उसको सही रास्ते में लाना है। टूंक में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि उसको इससे वश करना, यानी कि अच्छी तरह पे इंद्रियों को सही रास्ते में ले जाना है। तो इसमें एक भजनकार ने थोड़ा भजन गाया है, गुजराती में है। મળ્યો મને માનવ દેહ,
મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને ઉત્તમ દેહ પ્રભુને પામી લેજો રે, બુદ્ધિ આપી છે તને મને હરિને ઓળખવા, હરિને તો ભજી લેજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, નેત્રો આપ્યા છે તને પ્રભુને નિરખવા, પ્રેમથી તો નિરખી લેજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, કંઠ આપ્યો છે તને હરિગુણ ગાવા, કંઠ આપ્યો છે તને હરિગુણ ગાવા, ભજન તો ભાવે ગાજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, હાથ આપ્યા છે તને હરી સેવા કરવા, હાથ આપ્યા છે તને હરી સેવા કરવા, પુણ્યદાન કરી લેજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, પગ આપ્યા છે તને મંદિરે જવા, પગ આપ્યા છે તને મંદિરે જવા, જાત્રાઓ કરી લેજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મોકો મળ્યો છે તને મનખારે દેવનો, મોકો મળ્યો છે તને મનખારે દેવનો, હરિમય બની જાજો રે, પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, કરસન કહે છે તને બેઉ કર જોડી, નહીં મળે માગો માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને માનવ દેહ પ્રભુને ઓળખી લેજો રે, મળ્યો તને ઉત્તમ દેહ પ્રભુને પામી લેજો રે, બુદ્ધિ આપી છે તને મને હરિને ઓળખવા, हरि तो भजी लेजो रे। तो यहाँ भी एक गुजराती भजन में भी वही बात आई बहुत अच्छी तरह से कि जो ज्ञानेन्द्रिय जो है हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय की बात ये भजन में कह गई कि बुद्धि जो दी गई है तो हरि को भज लो, बुद्धि से हम पारख सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, और जो नेत्र दिया है तो प्रभु को निरखना है कि हम ही शत्रु है हम ही दुश्मन है, जो भगवान ने बोलता है ना अध्याय में, तो हम आत्मा दृष्टि से सबको देखना है। और कंठ दिया है, जो हमारा जो दिया है कंठ, हरि गुण को गाने भजन गाने के लिए, भगवत गीता को श्लोक गाने के लिए, सत्संग करने के लिए ये कंठ क्यों दिया गया है। और हाथ जो दिया है हरि सेवा करने के लिए, पुण्य दान करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, तो वो करना है। और जो पांव जो हमने दिया है वो हमको कहाँ जाना है, यात्राएं जाना है, मंदिर जाना है, कोई अच्छी कर्म सेवा करने के लिए जाना है। तो ये सब कर्मेंद्रिय इंद्रिय की जो बात जो बताई ये भजन में भी, गुजराती भजन में भी मैंने ये शेयर किया है। तो सबको मैं थैंक यू सो मच, आत्मा वंदन, और यहाँ जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम नमस्ते। और यहाँ मैं मेरा जो कहा आपको सुना, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो अभी जिसको ज्ञान के गीता के बारे में कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।